हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं मोनेरा, कवक, एनिमैलिया एंड प्रोटिस्टा। ठीक, तो हमें ये बताना है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा गया है, यानी कि ये तीनों कैरेक्टर जिस एनिमल के अंदर पाए जाते हैं उसको किस जगत में, किस किंगडम में हम रखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा जगत में। ठीक, विटेकर ने पूरे एनिमल यानी पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमैलिया एंड प्लांट में डिवाइड किया था। जिसमें जो एक कोशिकी यूकैरियोटिक यानी एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यानी ऐसा एनिमल जिसमें जो है कि केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो ऐसे जीवों को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? वो रखा गया है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। और आपका जो है कि मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। तो अगर हम ऐसे जीवों की बात करें तो ऐसे जीवों को विटेकर ने मोनेरा जगत में रखा, जिसमें आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, और फंजाई यानी कि कवक। ठीक, यानी कि जो ईस्ट की जातियां थी, जितने भी कवक पाए जाते हैं वो किसके अंदर रखे गए? रखे गए कवक किंगडम के अंतर्गत। एनिमैलिया में आपके जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो एनिमैलिया के अंतर्गत रखे गए। और पचवा आपका था प्लांटी, जिसमें कि सारे पौधों को रखा गया था। ठीक, तो ये थी आपकी 5 जगत की जो है वर्गीकरण की पद्धति, जो किसने दी थी? विटेकर ने दी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? यानी कि विटेकर के अलावा भी कुछ लोगों ने जीव जाति को 6 जगत पद्धति में डिवाइड किया था यानी वर्गीकृत किया था, जिसमें उन्होंने पहला उनका था किंगडम क्या था? मोनेरा। उसी मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपका पहला था क्या? ये 4 ऑप्शन दिए थे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि आ। तो 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया? ये है आपका यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वेल यानी कि फुल फर्निश्ड होते हैं, फुल डेवलप्ड होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे, यानी कि जो बहुत जब जीवों का विकास होना शुरू हुआ था तब जो बैक्टीरिया पाए गए थे सबसे पहले, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज जो बैक्टीरिया की थी उनको हम आर्की बैक्टीरिया के अंदर कर रखते हैं, और उससे जो डेवलप फॉर्म थे, जो मेच्योर थे, उन बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया में रखते हैं। कवक तथा शैवाल के बारे में आप समझ गए हैं कि कवक वो जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, और शैवाल जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो कवक होता है वो शैवाल के ऊपर जो है कि अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक, और इनके जो है एक दूसरे की जो सिम्बियोसिस होती है, इन दूसरे का जो रिलेशन होता है, जो एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता होती है, उसको जो है कि भी एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, तो कवक में हम जितने भी जीवों को बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, या फिर जो इसमें दिए गए हैं वो क्या है? वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और जो शैवाल होता है वो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी ये वो पौधे होते हैं, जैसे जो आवृत बीजी पौधा होता है उसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, जिसको आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म के रूप में अनावृत बीजी को। और आवृत बीजी वो होते हैं जो एंजियोस्पर्म में आते हैं, इसमें बीज जो है कि बीज चोल से ढका रहता है। ठीक, और द है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा
23 क्वेश्चन है आपका, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? तो मैंने पहले ही आपको बताया था 21st क्वेश्चन में कि 5 जगह में विटेकर ने डिवाइड किया था सारे जीवों को, जिसमें आपका था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सॉरी गाइज। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमैलिया। अब आपका 24 क्वेश्चन है, आप पवंक फफूंदी को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखते हैं? तो कवक के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी को कहते हैं कि स्लाइम मोल्ड, यानी कि अपवक फफूंदी। फफूंदी को ही हम कवक कहते हैं, सामान्य भाषा में कवक को फफूंदी कहा जाता है। तो जितने भी स्लाइम मोल्ड से उनको किस पार्ट में रखा गया था, किस किंगडम में रखा गया था, वो रखा गया था कवक में। ठीक, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक, 25th क्वेश्चन है, भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं? तो हम इसमें आपका ऑप्शन दिया है, पहला है आपका प्रोफेसर SR कश्यप, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर P महेश्वरी एंड द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। बीरबल साहनी इंडिया में बहुत मशहूर है, किस इनको जाना जाता है जीवाश्म विज्ञान में काम करने के लिए, और इनके नाम पर ही लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट खोला गया है या खुला हुआ है, जिसको प्रोफेसर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने जीवाश्म विज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा काम किया था एज अ इंडियन, मतलब इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक, प्रोफेसर P माहेश्वरी आपकी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जो है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण विज्ञान से। और SR कश्यप को हम जानते हैं ब्रायोलॉजी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना काम ब्रायोफाइटा पे ही किया था, इसलिए इनको हम इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। 26 क्वेश्चन है आपका, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो प्रोफेसर SR कश्यप है, इन्हीं को हम भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ब्रायोफाइटा पर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसी वजह से इनको भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक के रूप में जानते हैं। पहला इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें प्रोफेसर SR कश्यप। ठीक, और इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को आप किस लिए जानते हैं? आप जाते हैं इनके काम के लिए, क्योंकि इन्होंने जो हरित क्रांति, इंडिया में जो हरित क्रांति आई थी, उस पर इनका विशेष रूप से काम था, और ये बहुत ही मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने गेहूं के छोटे पौधों को विकसित किया था। ठीक है, तो इन्हीं को हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। इनके ही काम की वजह से ही भारत में अनाजों की कमी की पूर्ति हुई थी। ठीक, तो MS स्वामीनाथन को हम किस लिए जानते हैं? हम जानते हैं इनके काम को, जो इन्होंने गेहूं के पौधे पर किया था। ठीक, अब प्रोफेसर SR कश्यप के बारे में आपको मैंने बता दिया। और डॉक्टर KC मेहता, जो इन्होंने क्या काम किया था, इनका बहुत बड़ा योगदान है प्लांट पैथोलॉजी पे। इन्होंने ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पे काम किया था, और इनको हम जानते किस लिए हैं? जानते हैं इनको
प्लांट पैथोलॉजी पे इन्होंने जो बहुत सारा वर्क किया था उसके लिए। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी आयु, उन्हीं इनकी एज जो है हम कैसे पता लगाते हैं, और इसका अध्ययन हम किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वो हम करते हैं इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कालानुक्रमण, दूसरा आपका घास विज्ञान, तीसरा है परागाणु विज्ञान, और चौथा है आपका भेषज विज्ञान यानी कि फार्मेकोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर जो है कि नेम से इंडिकेट हो रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम हार्डवुड और सॉफ्टवुड की रिंग को काउंट करके पता लगाते हैं कि उस प्लांट की एज क्या होगी या फिर वो कितने वर्षों से है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 28 क्वेश्चन है, स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो हम ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन हम सरोवर विज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लिम्नोलॉजी वो शाखा है जो फ्रेश वाटर में जितने भी आपके प्लांट्स यानी कि पौधे पाए जाते हैं उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो किस शाखा के अंतर्गत है, सरोवर विज्ञान के अंतर्गत। ठीक। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम जो जीव होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप किया जाता है ब्रॉड लेवल पर, कैसे वो अप्लाइड होते हैं ह्यूमन की बेनिफिट के लिए, उसका जो है कि अध्ययन हम करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। जैसे इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है, इंसुलिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन में जो डायबिटीज़ की डिजीज़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इंसुलिन का बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के स्तर पर कैसे बनाया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सा है आपका स्पर्मोलॉजी, इसमें हम किसके बीज के बारे में पढ़ते हैं, बीज की नई नई वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं, बीज में क्या चेंज किया जाए, या फिर जो बीज होता है वो अलग अलग पौधों का कैसा होता है, क्या उसकी प्रकृति होती है, उसको सब चीज़ डिटेल हम पढ़ते हैं स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत। चौथा है आपका ब्रायोफाइटा विज्ञान यानी कि ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी में हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि सरोवर विज्ञान। वास्तविक केंद्रक 29 क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं अ हरे शैवाल, ब कवक, स लाइकेन एंड द जीवाणु, यानी कि जीवाणु वो जीव होता है जिसमें पूरी तरह से विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हैं हरे शैवाल और कवक, लाइकेन, इन सब में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो है कि आंसर हो जाएगा जीवाणु। 30 क्वेश्चन है आपका, केंद्रक के आधार पर किसमें तुलना की गई है, तो केंद्रक के आधार पर हम तुलना करते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में, प्रोटोजोआ तथा मोनेरा में, स इनेमा तथा एनेमा में, और द आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, यानी कि जब हम जीवों को डिवाइड करने लगते हैं तो हम सेल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं या फिर केंद्रक के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपका है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रो जैसे नाम इंडिकेट हो रहा है कि जो सबसे पहले आए हुए थे, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस जिन जीवों में ऐसे न्यूक्लियस का विकास हुआ था जो बहुत ही डेवलप नहीं थे, जो प्रिमिटिव स्टेज में थे, उनको प्रोकैरियोट कहा गया। तथा यूकैरियोट, यू मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस
जिन जीवों में पाया जाता है उन सभी जीवों को हमने किस में रखा, हमने यूकैरियोट में रखा। तो ये था आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं और आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ मैं और आऊँगी और ऐसे ही हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी को क्वेश्चन के बेसिस पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।